हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे और एक नए वीडियो में। सो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ टॉप 5 एक्सरसाइजेस फॉर बाइसेप्स। सो गाइस, बाइसेप की एक्सरसाइज को लगाने से पहले आपको अपनी बाइसेप मसल्स को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो आपकी जो बाइसेप मसल होती है उसमें 3 पार्ट होते हैं, एक लॉन्ग हेड, एक शॉर्ट हेड और एक बाइसेप ब्रेकियालिस। तो आज हम जो एक्सरसाइज लगाने वाले हैं ये बेसिकली आपकी ये तीनों पार्ट को टारगेट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, नंबर 1 पे जो एक्सरसाइज है वो है बारबेल कर्ल। सो बारबेल कर्ल लगाने से पहले आपको पहली चीज़ ध्यान में रखनी है वो है बॉडी पोजीशन। तो बॉडी पोजीशन को ठीक करने के लिए आपको पहले ऐसे खड़े होना है, उसके बाद अपनी चेस्ट को थोड़ा अप और आपकी शोल्डर को थोड़ा पीछे ऐसे करना है और उसके बाद ऐसे कर्ल करना है, बिल्कुल ऐसे। तो कर्ल करने के समय आपको अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब आप ऐसे कर्ल करके अपनी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तब आप अपनी सांस छोड़ोगे, और जब आप ऐसे कर्ल करके नीचे लाओगे अपनी बार को तब आप अपनी सांस लोगे, बिल्कुल ऐसे। और इस एक्सरसाइज में आप बेसिकली लाइट वेट या फिर मीडियम वेट का यूज़ करें और आपकी रेप रेंज रहेगी 4 सेट में आप 10 to 15 रेप्स लगा सकते हो इस एक्सरसाइज में। बेसिकली इस एक्सरसाइज में आपको करना ये है कि आपको इस एक्सरसाइज में ज़्यादा वेट नहीं लगाना है, कम वेट पे आपको अपनी मसल कॉन्ट्रैक्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, वो ज़्यादा वेट लगाते हैं और उसके बाद ऐसे ऐसे कर्ल करते हैं। तो ऐसे करने से आपका फॉर्म तो खराब होगा, साथ ही साथ आपकी शोल्डर ज़्यादा इन्वॉल्व होगी, जिससे आपकी शोल्डर इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, सेकंड नंबर पे जो एक्सरसाइज है वो है डंबल कर्ल। सो डंबल कर्ल लगाने के लिए आपको अपनी बॉडी पोजीशन को पहले ठीक करना पड़ेगा। सो बॉडी पोजीशन ठीक करने के लिए आपको वही प्रोसेस फिर से दोहराना है। अपनी चेस्ट को अप और अपनी शोल्डर को थोड़ा पीछे लाना है और उसके बाद ऐसे कर्ल करना है, बिल्कुल ऐसे। और इस एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा वेट नहीं लगाना है, वेट आपकी लाइट टू मीडियम वेट रहेगी और आपको इसमें हाई रेप्स तक जाना है, 10 to 15 रेप्स। और इस एक्सरसाइज में आपको अपनी मसल कॉन्ट्रैक्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है। और मैंने ये बहुत लोगों को मिस्टेक करते हुए देखा है कि जब वो डंबल कर्ल लगाते हैं तो वो ऐसे कर्ल करते हैं और जब वो अपनी हाथ को नीचे लाते हैं तो अपनी हाथ को न्यूट्रल ग्रिप पर लाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसे करने से आपकी बाइसेप ब्रेकियालिस ज़्यादा इन्वॉल्व होगी और आपकी बाइसेप की शॉर्ट हेड ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाएगी। तो जब आप कर्ल करोगे उसी पोजीशन के साथ आपको नीचे लाना है डंबल को, बिल्कुल ऐसे। सो गाइस, नंबर 3 पर जो एक्सरसाइज है वो है हैमर कर्ल। सो हैमर कर्ल लगाने के लिए आपको पहले अपनी बॉडी पोजीशन को ध्यान में रखना है। तो उसके लिए आपको वही सेम प्रोसेस दोहराना है, अपनी चेस्ट को अप और शोल्डर को थोड़ा पीछे लाना है और उसके बाद ऐसे न्यूट्रल ग्रिप पर कर्ल करना है, बिल्कुल ऐसे। और इस एक्सरसाइज में आपकी जो मसल इन्वॉल्व होगी वो होगी बाइसेप ब्रेकियालिस, और ये एक्सरसाइज काफ़ी अच्छा है आपकी बाइसेप की विड्थ को बड़ा करने के लिए। और इस एक्सरसाइज में आप लाइट वेट का इस्तेमाल करें और रेप रेंज रहेगी आप 4 सेट में 10 to 15 रेप्स लगा सकते हो। और इस एक्सरसाइज को लगाने के दौरान आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा वेट यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हैवी वेट यूज़ करने से आपकी फॉर्म खराब हो सकती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, नंबर 3 पर जो एक्सरसाइज है वो है कॉन्सेंट्रेशन कर्ल। सो कॉन्सेंट्रेशन कर्ल लगाने के लिए आपको ऐसे एक बेंच का यूज़ करना है और उसके बाद अपनी जो एल्बो है उसको ऐसे अपनी थाइस पर ऐसे रखना है और उसके बाद डंबल लेके ऐसे कर्ल करना है। तो इस एक्सरसाइज में जब आप डंबल को कर्ल करके ऐसे ऊपर लाओगे तो आप अपनी रिस्ट को बाहर की तरफ मोड़ोगे, बिल्कुल ऐसे ऐसे। इससे आपकी बाइसेप की लॉन्ग हेड ज़्यादा इन्वॉल्व होगी और ये एक्सरसाइज आपकी बाइसेप की पीक को जनरेट करने के लिए काफ़ी अच्छा है।
और एक बात आपको ध्यान में रखना है, आप इस एक्सरसाइज में ज़्यादा हैवी वेट ना जाए, आप अपनी हैसियत के हिसाब से आप अपनी मीडियम वेट को चूज़ करें और उसी से आप ये एक्सरसाइज लगा सकते हो। और इस एक्सरसाइज में आपकी रेप रेंज रहेगी, आप 4 सेट में 10 to 15 रेप्स तक जा सकते हो। तो और इस एक्सरसाइज के दौरान आपको एक बात और ध्यान रखना है कि इस एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा रेप्स का यूज़ करना है और अपनी माइंड मसल कनेक्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है। सो गाइस, नंबर 5 पे जो एक्सरसाइज है वो है इंक्लाइन बेंच डंबल कर्ल। सो इंक्लाइन बेंच डंबल कर्ल लगाने के लिए आपको एक इंक्लाइन बेंच का यूज़ करना है और उसके बाद अपनी चेस्ट को थोड़ा अप करना है और इसी पोजीशन के साथ डंबल को ऐसे कर्ल करना है, बिल्कुल ऐसे, ऐसे ना कि ऐसे करना है। ऐसे करने से क्या होगा, आपकी नेक पर प्रेशर ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से आप अच्छी तरह से ये एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और इस एक्सरसाइज के दौरान आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जब आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करें तो आप अपनी अकॉर्डिंग एक मीडियम वेट उठाएं और उसी से ये एक्सरसाइज लगाएं, क्योंकि ज़्यादा वेट उठाने से आपकी फॉर्म ख़राब हो सकती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसकी रेप रेंज रहेगी, आप 4 सेट में 10 to 15 रेप्स लगा सकते हो। और इस एक्सरसाइज में आपकी जो मसल इन्वॉल्व होगी वो बाइसेप की लॉन्ग हेड होगी और ये एक्सरसाइज आपकी बाइसेप की पीक को जनरेट करने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए ये एक्सरसाइज आपको मस्ट लगाना ही है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसको हिट करना मत भूलना, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पे एक एक्सरसाइज की फॉर्म एंड टिप्स का सीरीज चला रहा हूँ, तो अगर आप चाहें तो वो देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।